अस्सलाम वालेकुम। मैं मैं गुलजार अहमद। मैं आप देख रहे हैं GM 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी वीडियो के प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया विल बीट इंडिया इन GDP ग्रोथ रेट, कैन इंडिया स्टॉप दिस। को इंडिया को बीट करेंगे GDP ग्रोथ रेट के लिहाज से, दर्जे के लिहाज से, रेट के लिहाज से, शरह के लिहाज से। देखते हैं सबसे पहले वीडियो पर देते हैं अपना रिएक्शन। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही लंबे समय से, कई सालों से आप देखोगे रेगुलरली भारत को एक ताज मिला हुआ है। वो ताज है द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का। मेजर इकोनॉमीज में आप देख लीजिए, इंडिया के टक्कर का कुछ दिखा नहीं हमको बहुत लंबे समय तक। इवन चाइना भी काफी पीछे हो गया था, मगर अब अचानक से सडनली सऊदी अरेबिया इंडिया को बीट करने वाला है। इनकी सरकार, इनका मीडिया बार बार कह रही है कि फाइनेंशियल ईयर 23 में आप देखोगे कि सऊदी अरेबिया ओवरटेक कर लेगा इंडिया को एज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है। सऊदी अरेबिया सेट टू बिकम वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। अब वैसे आप सोचोगे यहां पर, मगर कैसे? सऊदी अरेबिया करता क्या है यहाँ पर? कौन सी स्पेशल बात होती है? और सऊदी अरेबिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने कितनी वाली है नॉमिनल टर्म्स में? तो देखो, सऊदी अरेबिया 2023 फाइनेंशियल ईयर में ग्रो करेगा 7.6%। भारत माना जा रहा है, कैलकुलेशंस ये बता रही है, इवन भारत सरकार कह रही है कि रफली 7% के आसपास ग्रो करने वाला है। तो 0.6% के मार्जिन से ये हमसे आगे निकल जाएंगे। मगर ऑब्वियसली यहाँ पे आप मुझसे पूछोगे कि सऊदी अरेबिया की आबादी रफली 4 करोड़ के आसपास की है, इंडिया की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। ये लोग हमको कैसे बीट कर रहे हैं? और उसके अलावा कुछ खास यहाँ पर इंडस्ट्री भी नहीं है सऊदी अरेबिया में। हाउ इज दिस हैपनिंग? वेल, सब कुछ आपको समझाता हूं। ये भी बताऊंगा कि हम किस तरीके से सऊदी अरेबिया को ओवरटेक कर सकते हैं, क्या क्या करने की आवश्यकता है हमको। बहुत कुछ यहां पे आपको जानने को मिलेगा। मगर सबसे पहले तो यह जान लो कि सऊदी अरेबिया इंडिया को बीट भी कैसे करेगा जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में। देखिए, रशिया ने जो यूक्रेन पे आक्रमण किया है, इससे आप देख लो दुनिया में ज्यादातर कंट्रीज का नुकसान हुआ है। यूरोप का नुकसान हो गया, इंडिया का नुकसान हो गया। हमारा नुकसान कैसे हुआ है? सारा बजट, सब गणित रशिया ने बिल्कुल खराब कर दिया। तेल के दाम बिल्कुल आसमान को छूने लगे। और इन दी एंड इसका फायदा किसने उठाया? सऊदी अरेबिया ने उठाया। क्योंकि इंटरेस्टिंग बात देखिए, यहां पर हो क्या रहा था। रशिया की जो यूक्रेन वॉर है उसकी वजह से तेल के दाम तो बढ़े, मगर यूरोप समेत जापान, कई और जो मेजर कंट्रीज हैं, उन्होंने रशिया से ऑयल परचेज करना भी साथ साथ में बंद कर दिया। और इन लोगों ने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो है सऊदी अरेबिया, यूएई, इनसे ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। एक आप कह लो कंप्लीट रिवर्सल देखने को मिला हमको कि इंडिया ने अचानक से बहुत ही बड़े स्केल पर रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया, जबकि सऊदी अरेबिया अपना बहुत सारा ऑयल बेच रहा था यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया की कंपनीज ने कितना कमाया, तो मैं आपको यह बता दूं, इनकी जो मेजर सरकारी कंपनी है अरामको, इनका जो Q1 का प्रॉफिट था ना, यही $40 बिलियन तक पहुंच गया। मतलब कि सिर्फ 3 महीने का प्रॉफिट। अगेन, रेवेन्यू की बात नहीं कर रहा, प्योर प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। $40 बिलियन तक पहुंच गया। इतनी ज्यादा सेल हुई है सऊदी अरेबिया के तेल की। और इसलिए अब आपने ये भी देखा होगा कि सऊदी अरेबिया का जो इन्वेस्टमेंट फंड है, ये दुनिया भर में एसेट्स परचेज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जान के हैरान होंगे, आपने सारी उम्र WWE के बारे में सुना होगा। एक टाइम पे WWF था, अब WWE है। एक मैसिव कंपनी है अपने आप पे। इनके ब्रांड्स हैं, इनके रेसलर्स दुनिया भर में फेमस है। पूरी वैल्यूएशन है WWE की $6 बिलियन के आसपास। अब सऊदी अरेबिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के पास इतना पैसा इकट्ठा हो चुका है कि ये पूरे WWE को परचेज करने की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ये बात चल रही है। उसके अलावा सऊदी अरेबिया की जो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट थी डिज्नी में, जी हाँ डिज्नी में, और उसके अलावा फेसबुक में, ये भी लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। अमेरिका में लगातार ये लोग एसेट्स परचेज कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछोगे। अच्छी बात है इनके लिए, ये ठीक है, ये सब कर रहे हैं, इनकी तरक्की हो रही है, मगर WWE परचेज करने से जीडीपी ग्रोथ रेट तो नहीं बढ़ती ना? तो मैं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल, जीडीपी ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए ना ये लोग आज के समय अपने नॉन ऑयल सेक्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। नॉन ऑयल सेक्टर में प्राइमरली इनका मेन सेक्टर है रियल एस्टेट। आपको याद होगा, मैंने सऊदी अरेबिया के जो मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि लाइन, जो नियोम सिटी में ये लोग लाइन बना रहे हैं, इस पर वीडियो बनाई थी। आपको ये भी बताया था कि जो ये लाइन सिटी है, ये सऊदी अरेबिया के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है।
तो अभी के लिए क्या है कि सऊदी अरेबिया ने लाइन की कंस्ट्रक्शन कर दी है स्टार्ट। इन्होंने ऑनलाइन ड्रोन्स के जरिए बहुत सी वीडियोस रिलीज करी है जहां पर बहुत सारे ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स लगातार काम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया के बिल्कुल बंजर डेजर्ट में ये मैसिव फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाने में। और देखो, जीडीपी ग्रोथ रेट को आपको अगर अचानक से उठाना हो ना, सबसे आसान तरीका होता है कंस्ट्रक्शन। सड़कें बनानी स्टार्ट कर दो, बिल्डिंग्स बनानी स्टार्ट कर दो, ऑल टुगेदर नए शहर बनाने स्टार्ट कर दो। अचानक से ना आपके देश में जो छोटी इंडस्ट्री है, जो सीमेंट की इंडस्ट्री है, जो कंपनीज बनाती है मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल्स, इनकी जो प्रोडक्शन है बढ़ जाएगी, जॉब्स बढ़ जाएगी, आम आदमी को जरा पैसा मिलेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। तो सऊदी अरेबिया जो ये मैसिव अभी कंस्ट्रक्शन कर रहा है ना, उसकी वजह से सडन एक स्पाइक आया है इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट में। अब एक फैक्टर तो मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा फैक्टर यहां पर ये भी है अतीत। अभी भविष्य में भी जाऊंगा, मगर अतीत की बात करते हैं। 2021 में देखें तो सऊदी अरेबिया की जीडीपी बहुत ही ज्यादा कम ग्रो करी थी, सिर्फ 2.4%। इंडिया की जीडीपी आप अगर देखो तो वर्ल्ड बैंक ने एस्टिमेट किया था कि फाइनेंशियल ईयर 2022 में 8.3 के आसपास ग्रो करेगी, बट इन दी एंड आप देखोगे कि हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग 8.7% की जीडीपी ग्रोथ रेट दिखाई थी। इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी आप देखोगे कि इंडिया की जीडीपी माना जा रहा है कि 7% के आसपास ग्रो करने वाली है। वेरा सऊदी अरेबिया को आप देखोगे तो 2021 में इनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी ये 3% के आसपास थी, फिर ये ग्रो करे हैं 2% के आसपास। तो इनकी जीडीपी ग्रोथ रेट ना बहुत बहुत ज्यादा कम थी। ये अचानक से जो स्पाइक आया है ना, इसमें ऑयल और जो कंस्ट्रक्शन हो रही है इनके नए शहरों की, दोनों का बहुत ही बड़ा रोल है। और इसी वजह से पॉसिबिलिटी बहुत हाई है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आप देखोगे कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का जो टैग है ये सऊदी अरेबिया के हाथों खो देगा। अब यहाँ पे आप कहोगे मगर इसमें चाइना कहाँ रह गया, चाइना बहुत पीछे है, चाइना की कोई बात नहीं कर रहा अभी। चाइना में जिस तरीके से इन लोगों ने कोविड हैंडल किया है, ये लोग 5% जीडीपी ग्रोथ रेट के आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे, 3% 4% के आसपास झूल रहे हैं। तो नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट चाइना राइट नाउ। बट यहाँ पे आपका बहुत ही एक ऑब्वियस क्वेश्चन होगा कि तेल के दाम अगर मान लो बहुत हाई रहते हैं तो क्या सऊदी अरेबिया ऐसे ही ग्रो करता रहेगा? मैं आपको वैसे ये बता दूं, तेल के दाम पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि इतने हाई रहेंगे। कहीं ना कहीं तो व्लादिमीर पुतिन ठंडे पड़ेंगे, यूक्रेन से बातचीत होगी, दोनों टेबल पर बातचीत करेंगे और ये वॉर खत्म होगी। और फिर अपने आप तेल के जो दाम है, क्योंकि दुनिया में डिमांड भी काफी कम होगी उस टाइम, ये बहुत ज्यादा कम होंगे। ये होना ही है। अगर ये नहीं होता तो मैं कहूंगा कि मेजर इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा पूरी दुनिया में। तो तेल के दाम कम होंगे ना, उससे सऊदी अरेबिया की जो ग्रोथ रेट है ये डाउन जाएगी। ये लगातार 7.6% की ग्रोथ रेट पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बस आप कह लो स्पेशल ईयर है जहां पे इनका स्पाइक दिखा है, उसके बाद इनको नीचे जाना ही है। और ग्रोथ एस्टिमेट को आप अगर देखो तो बताया ये जा रहा है कि जो ये 7.6% का जो स्पाइक है ना, इसके बाद आप देखोगे अगले फाइनेंशियल ईयर में सऊदी अरेबिया 3.6% के आसपास ग्रो करेगा, फिर लगातार ये 2% के आसपास ग्रो करते रहेंगे। तो इंडिया को एक कंसिस्टेंट बेसिस पर सऊदी अरेबिया से चैलेंज नहीं मिलने वाला। जैसे ही तेल के दाम कम जाएंगे, इनकी सरकार के पास अचानक से एक आप कह लो फंड्स की कमी आएगी, तो उस टाइम ये लोग इतने लैविशली पैसा नहीं खर्च पाएंगे अपनी सिटीज को बिल्ड करने में। उसके अलावा देखो एक फैक्टर ये भी है कि जो शहर ये अभी बना रहे हैं इसकी डिमांड भी आती है, क्योंकि अभी तो ये देखो ये शहर बनाकर बैठ जाएंगे। कई शहर ऐसे भी हो चुके हैं इन द पास, कई प्रोजेक्ट्स रहे हैं जो बने हैं मगर कोई वहां पर इन्वेस्ट करने के लिए आया नहीं बाद में। तो सऊदी अरेबिया का भी देखना होगा कि ये शहर इन द फ्यूचर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो ये जो 2% की आपको ग्रोथ दिख रही है ये माइनस में भी जा सकती है। इट कैन वेरी मच हैपन। तो अभी देखो जो हेडलाइन आ रही है ये एक आप कह लो माइनर इनकन्वीनियंस है इंडिया के लंबे सफर में। लॉन्ग टर्म में इंडिया वापस बन जाएगा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और जीडीपी के हिसाब से भी आप अगर देखो तो इंडिया बहुत ही जल्द $4 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है बन जाएगा इन नॉमिनल टर्म्स। सऊदी अरेबिया को ना $1 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन जाने में ही करीब 10 साल के ऊपर टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इंडिया काफी आगे पहुंच चुका होगा। तो अगेन जो भी न्यूज हेडलाइंस आ रही है, मेक श्योर टू रीड बिटवीन द लाइंस, जो रियल न्यूज है ये जानिए। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि सऊदी अरेबिया का एक बहुत ही फेमस फुटबॉल क्लब है आज के समय, अल नसर। इन्होंने एक बहुत ही फेमस पुर्तगाल के फुटबॉल प्लेयर को साइन किया है। आपको बताना है ये फुटबॉलर प्लेयर कौन से हैं। इन पर बड़े आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि पुर्तगाल के ये महान प्लेयर ये चले गए सऊदी अरेबिया में खेलने के लिए, इनको बहुत
तो भाई सऊदी अरब का जो यूक्रेन और रशिया की वार है उसमें बहुत फायदा हुआ। इंडिया का नहीं फायदा हुआ, रशिया का इंडिया का भी बड़ा फायदा हुआ है। नहीं, मैं कह रहा हूँ इंडिया ने भी बहुत फायदा लिया बहुत है। फायदा जैसे रशिया से ऑयल सबसे ज्यादा जो खरीदा गया है वो इंडिया ने खरीदा है और सस्ते दामों पर खरीदा है, और उसका फायदा भाई रिटर्न में सऊदी अरब को हुआ है कि जो रशिया का तेल यूरोप में जाता था या किसी बाहर की कंट्री में जाता था वो बंद हो गया, और सऊदी अरब का भी फायदा हुआ। उसका सबसे ज्यादा जो मिडिल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में अच्छा सबसे यार, ज्यादा मैं कभी कभी उसका सोचता हूँ कारोबार किया। ये रशिया और यूक्रेन को, चलो पूरे नाटो ममालिक की सपोर्ट है। वो एक हम आर्टिकल भी हमने इधर प्रशांत साहब ने दिखाया था कि 130 बिलियन डॉलर तो सिर्फ यूएस ने दिया है। वो मैं एस्टिमेट उस वक्त कहा 400 या 450 बिलियन डॉलर एड मिली है अब तक। ये 9-10 मंथ जो हो गए हैं इस वार को। तो मैं हैरान था ये रशिया की तरफ से कि रशिया के पास इतना असला, इतनी पावर कि उनको कम से कम 1 साल होने को हो गया है। तो वो अकेला समझ ले कि वो सारी एक तरफ यूरोप है, भाई बाकी इंडिया सारा को एक छोड़, तरफ। मैं कहता हूँ इंडिया को छोड़कर पूरा वर्ल्ड यूक्रेन के साथ है हाँ भाई। जी। और देख लें कि मैं हैरान था कि रशिया इन सब को इतनी बड़ी समझ लें उनको इमदाद मिल रही है दुनिया के। मैंने आज एक आर्टिकल पढ़ा कि चाइनीज जो है ना, चाइनीज के भी कुछ बनाए हुए वेपन जो हैं वो जाते हैं ना यूएसए, दूसरी कंट्रीज, वो अभी यूज हो रहे हैं इधर यूक्रेन की वार में। दुनिया का हर किस्म का असला, हर कंट्री का असला, हर कंट्री का पैसा, हर कंट्री की दवाई, खुराक, हर चीज यूक्रेन को मिल रही है। और रशिया को अकेला अकेला रशिया ही खड़ा है। मैं तो ये मैं हैरान हूँ मैं इस रुखसार बात भाई से। ये बात करता हूँ कि रशिया को ये खत्म करने का और बीट करने का, जो रशिया को फलाव करने का भी ये मंसूबा हो मंसूबा सकता है। बिल्कुल। ये अमेरिका की चाल हो सकती है कि वो उसको फना ये करने में, बहुत खत्म पुरानी करने में। ये बहुत पुराना दर्द निकाल रहे हैं अमेरिका वाले। शायद आपको याद होगा जब इन्होंने अफगानिस्तान पर हमला किया था रशिया ने। देखें, जहां पर रशिया को तोड़ा अफगानिस्तान ने, वहीं पर अमेरिका भी तोड़ा। अमेरिका को भी काफी नुकसान पहुंचाया। जब अमेरिका आया काफी अफगानिस्तान में, ट्रिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका हुआ। को तो काफी नुकसान हुआ काफी है। नुकसान हुआ। तो ये कुछ पुरानी चोट हो सकती है जो अमेरिका अच्छा, यूक्रेन के जरिए सऊदी अरब जो है ना, सऊदी अरब के पास और तो इंडस्ट्री है नहीं। ये न्यूम सिटी का बात कर रहे थे, न्यूम सिटी के बारे में मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं, वीडियोस देखी हैं। ये ऐसी सिटी होगी जहाँ कोई भी लॉ नहीं होगा, मतलब कि जो शरिया लॉ में नाफिज है सऊदी अरब जो में। सऊदी अरब में सऊदी अरब शरीयत का चल रही है। किसी किस्म का कोई लॉ नहीं होगा उधर। कोई लाइटिंग नहीं होगी, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। पता नहीं है ना, एक तखयलाती किस्म की सिटी बनाने जा रहे हैं। अगर ये कह रहे हैं कि अगर ये बना दी गई ना ये सिटी, ये दुनिया की सबसे एडवांस सिटी होगी, दुनिया के नंबर 1 सिटी होगी ये, अगर सऊदी अरब ये बना देता है। तो वर्ल्ड की सबसे जो ऊंची बिल्डिंग है उस सिटी में बनने जा रही है। तो मैं सऊदी अरब भी, जो मोहम्मद सलमान है ना, वो भी एडवांस माइंड के हैं। वो भी वर्ल्ड के साथ वो चलना चाहते हैं कि वो नहीं कि वो सिर्फ तेल पर अपना गुजारा भाई करें। इधर तुर्की का वो भी मुआहदा लुजान खत्म हो रहा है 2023 को। तुर्की का मुआहदा लुजान यह है कि तुर्की अपने मुल्क में ड्रिलिंग नहीं करवा सकता। अपने जो मुल्क के पास से गुजर रही है, शिप्स गुजर रही है, उससे रेंट वगैरह समझ लें नहीं ले सकता। लेकिन अब तुर्की लेगा, और तुर्की दुनिया भर से स्पेशली मुस्लिम कंट्री से वोटिंग करवाएगा। क्या? क्योंकि तुर्की के पास जो ओटोमन एम्पायर था ना, तो सल्तनत उस्मानिया, उनके पास थी ये सारा कुछ हैंडल था। सो अपना ये मक्का का भी, खाना का मदीना का भी सारा होल्ड उन्हीं के पास था पहले। तो अब ये तुर्की और सऊदी अरब भी आमने सामने आने वाले हैं आन करीब, देखना आप। और जब ये आमने सामने आएंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो अरब वालों को होगा, क्योंकि जितनी तेज से वो तरक्की करें, अगर वॉर में पड़े तो देखिए जैसा हाल है जो उसका होगा उससे कहीं तो बदतर ये होगा। रुखसार भाई, मैं एक बात करना चाहूंगा कि जो 2023 है ना, वो बहुत खराब बहुत साल है। तेज चेंजिंग उधर कल हमने एक वीडियो में बताया था कि जो है दूसरा कौन सा मुल्क है, ब्राजील में ब्राजील। दंगे चल रहे हैं। तो इधर पूरी दुनिया में अफरा तफरी 2023 में ये खत्म होगा मुआहदा, और तुर्की और सऊदी अरब की चल पड़ेगी। और अभी इतना जल्दी नहीं होगा, लेकिन तुर्की पहले अपने स्टेबल होगा, क्यों वो भी स्टेबल है। वो भूखमरी का शिकार है जिस तरह पाकिस्तान, उनके पास भी पैसा बहुत कम है। क्यों है? क्योंकि उनको एक किस्म के सैंक्शन ही हैं। जब वो सैंक्शन अब हटेंगे, अब वो अपने मुल्क में ड्रिलिंग भी करवा सकता है। अपने मुल्क से जो शिप गुजर रही है अपने मुल्क के जो साल से, उनसे पैसे भी वसूल कर सकता है। पहले वसूल नहीं नहीं कर कर सकता। ये नहीं। कैसा मुआहदा हुआ था? ये जब टूटी थी ना ऑटोमन एम्पायर, अच्छा। टूटी थी, तो उस वक्त ये मगरब ने ये उन पर पाबंदी लगा दी गई थी।
अच्छा कि तो आप हाँ नहीं दे सकते। अब लेंगे, अब 2023 खत्म होगा ना तो इसमें खत्म हो जाएगा वो मुआहदा, अब शुरू हो जाएगा वो जो तुर्की फिर की देखना इनके पास पैसा कितना जो आएगा। तुर्की मैं कह दूं टॉपिक तो ये नहीं है, कमाल की यार ये इनकी एम्पायर्स थी, ये सल्तनत उस्मानिया, और ये भी बात दो सऊदी वजहों से अरब की टूटी। ना, मैं ये कह हाँ, रहा हूँ कि दो आने वजहों वाले से टूटी वक्तों में थी। सऊदी अरब को चैलेंजेस आ सकते हैं आ सकते तुर्की की हैं। तरफ से, क्योंकि तुर्की अब मुस्लिम कंट्री से दोबारा वोटिंग करवाएगा, जो नेक्स्ट उसका प्लान होगा। पहले तो वो लेगा अपने पैसे, जो शिप्स गुजर रहे हैं अपनी ड्रिलिंग करवाएगा, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स करवाएगा, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करेगा, कहेगा कि ये हमारे पास ही पहले था। आले सोच जिस तरह ये काबज हुए हैं, ये भी एक बकायदा हिस्ट्री है, ये भी अमेरिका की वजह से आए थे। यह जो मोहम्मद बिन सलमान है या शाह सलमान है, इसकी हिस्ट्री पढ़े ना आपको पता चलेगा कि ये भी अमेरिका की वजह से आए थे। अमेरिका ने ये तकरीब गारी की थी, यूरोप ने की थी। और यार ये जो ईसाइयत है ना, ये मजहब ईसाइयत शुरू से जब से देख ले इस्लाम और इनका टकरार है, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को आपस में लड़वाया है, चाहे इन्होंने कोई भी तरीका इख्तियार किया हो। हालांकि ये टॉपिक तो नहीं है, आप दुनिया में कहीं पर भी देखें जहाँ मुसलमानों का किसी भी मजहब से कोई रिलेटेड होता है ना, इंडिया तो को ये जरूर कोई होते आने हैं। वाले वक्तों में खतरा नहीं। मैं ये भाई बात करना सऊदी अरब चाहता तो कभी हूँ, भी नहीं चाहेगा कि कभी भी मेरी कर बात सकता ये है। करना चाहता हूँ कि इंडिया को आने वाले वक्तों में इस तरह का कोई कोई इशू नहीं है, कोई खतरा नहीं है कि उनसे कोई वापस मांग सकता है, कोई उनकी जो समझ पॉपुलैरिटी है या उनके पास जो भी चीज़ें हैं। लेकिन सऊदी अरब के लिए हो सकता है तुर्की ये चीज़ें करे। उसके बाद इंडिया जो है उस वो एक सेकुलर स्टेट है, उसको मजहब के नाम पर नहीं बनाया गया। ये मजहब उधर नहीं इतना चलते, वो सब के लिए बराबर है। लेकिन जो सऊदी अरब है वो स्पेशली मुसलमानों के लिए है। ये चीज़ें बहुत मुख्तलिफ है। मैं ये कंपेयर कहूंगा कर रहे कि थे ना आपने- मेरी बात प्रशांत सुने, साहब, वो टॉपिक तो रहता है, आप कह रहे हैं कि वहां पर मजहब का कुछ लेना देना नहीं है, सब मतलब कि इक्वल चलता है। वहां पर भी मजहब का सबसे, जब भी दंगे हुए मजहब के नाम पर हुए हैं। हाँ सऊदी मुसलमानों ने नहीं, करवा दी इंडिया है। में। जब भी हुए मुसलमानों की वजह से हुए, मैंने ये चीज़ देखी है। जब चले भी हुए उन पर जुल्म हुआ या जब नहीं भी हुआ, हुए लेकिन बुरे लोगों की वजह से हुए, चाहे वो मुसलमान बुरे हों या हिंदू बुरे हों। मैं तो ये बात कहूंगा, अच्छे लोग कभी दंगा नहीं करते, हमेशा बुरे लोगों की वजह से ये मारी दंगे मोटी होते होती हैं। रहती है असद भाई, वो तो हर मुल्क में हर चलती मुल्क हैं, में। झड़पें चलती रहती हैं। लेकिन तो बड़ी इंडिया को बीट करना या पीछे छोड़ना सऊदी अरब के बस की बात नहीं है। ये तो एक सिर्फ हाँ रेट के लिहाज से थोड़ी कुछ देख रहे हैं। अभी सऊदी अरब ने 2, 3, 4% के लिहाज से ग्रोथ किया है, अभी वो ग्रोथ करेगा 2023 में। इंडिया की पहली नजर है, पहले उन्होंने टारगेट सेट कर लिया है। कि एक मुल्क हमसे मोदी आगे का बढ़ना आगे चाह रहा है, मेरी बात हमने भी सुने। कोशिश करनी मैं है, हमने आपकी बैठे बात नहीं सुन रहा रहना। हूँ ना, आप वैसे ही मेरे दिमाग में बात आई, जब मोदी साहब पहले आए थे तो उनका माइंडसेट कुछ और था, आवाम को किसी और तरीके से वो अपनी तरफ खींचना चाहते थे। बाद में उन्हें समझ में आया कि अगर हम इस तरफ जाते हैं तो हमारे मुल्क का नुकसान होता है, तो तब उन्होंने वो इक्वली सोचने के बाद ना ये सब कुछ नीचे रख कर और मुल्क की मईशत की तरफ सोचा। तो इंडिया को बीट करना अभी तक बहुत मुश्किल है। मतलब आगे तो नहीं निकल सकते, लेकिन इंडिया की पहली नजर पड़ गई है कि ये मुल्क अब ग्रोथ के लिहाज से, रेट के लिहाज से बहुत ऊपर जा रहा है। तो इंडिया उससे आगे निकलने की हर कोशिश करेगा कि हमसे आगे कोई ना, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त जो तेज़ जीडीपी ग्रोथ है वो इंडिया की है। तो ये इंडिया ने पहले ध्यान रख लिया कि हमसे आगे कोई ना निकल जाए। इसी अगर रेट से तरक्की करता रहा 2030 से पहले वो चाइना को क्रॉस कर जाएगा या क्रॉस करने की कोशिश चाइना को करेगा। नहीं, वो रशिया- तीसरा तो लाजमी बनेगा, इसलिए वो जल्द से जल्द, इसलिए उनकी हर पल ऊपर नजर है। सऊदी अरब पे भी उनकी चाइना की तो आप बात मत करें, वो तो नंबर 1 पर जाने की कोशिश में है। हाँ नंबर 1 काम हो गया, वो भाई इतना अमेरिका डिप्रेशन नंबर में है, 1 डिप्रेस है कोरोना की वजह से, सप्रेस होगी उसकी इकोनॉमी। बहुत फर्क। कोरोना तो भाई दुनिया के हर मुल्क में रहा है, ये तो आप बात वो अभी भी है, उनमें अभी भी चाइना में है। तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इंडिया के लिए देख लें कि अभी से उन्होंने नजरें रख ली है कि ये मुल्क हमसे आगे निकल सकता है रेट के लिहाज से, ओवरऑल नहीं लेकिन जीडीपी ग्रोथ रेट के लिहाज से। अच्छा इंडिया, मैं एक आखिर में ये बात करना चाहता हूँ कि इंडिया मुकाबला कर रहा है, कि इंडिया और सऊदी अरब का मुकाबला है कि हम ग्रोथ रेट में नीचे ऊपर हैं। तो जो हमारे पाक आर्मी के चीफ गए थे यार, भीख लेने गए थे। वो भीख लेने गए थे, तो आप बता रहे थे कुछ मिल गई है भाई सऊदी अरब से। हाँ वो सऊदी गुजारा हो अरब जाएगा। अभी तक ऐलान नहीं किया ऑफिशियली। उन्होंने कहा कि अभी खबरें चल रही थी जेरे गौर है कि $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वो करेंगे मुख्तलिफ
सेक्टर्स में पाकिस्तान के, और वो पाकिस्तान के आम गरीब आवाम तक नहीं पहुंचना, पहुंचेंगे। वो बने मुख्तलिफ किस्म के हमारे जजीरे, मुख्तलिफ किस्म के हमारे दूसरी कंट्रीज में कारोबार, जिस तरह वो भाई भी बता रहे थे, नैब के जो अफसर हैं और वो अंकल बता रहे थे कि नैब के अफसर भी कतर में अपने कारोबार नई कंपनी खोल दी। भाई ऐसे ही होना है, ये होता रहेगा। तुम्हें कहते हैं हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता है नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।